वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7th गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक आई है ना, उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। पेज नंबर 20 पे 6th क्वेश्चन है बेटे, उसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है। आज मैं आपको सेकंड बी पार्ट और सी पार्ट करवाने जा रही हूँ। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दिया बेटे, आप वहाँ से देख लेना। नहीं तो वो वाला पार्ट देखने के बाद ये वाला पार्ट देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटे। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ, वैसे वहाँ पे क्लियर किया हुआ मैंने। देखो बेटे, राइट डाउन ऑल द नंबर्स, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। उन्होंने बोला है 10th डिजिट यू राइट एज 1 एंड 11th डिजिट 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं बेटे। उन्होंने बोला हमारे पास जो 10 नंबर है ना, उसका जो 1 है वो हमारा 10th डिजिट है, जो 0 है वो 11th डिजिट है। जैसे अब 11 में ये 12th डिजिट है, ये 13 डिजिट है। ठीक है जी। आगे पूछा क्या है, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। आगे आगे जाकर बेटे कोई नंबर आएगा, उसमें कहीं पे कोई डिजिट मिलियंथ डिजिट भी होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ, ठीक है जी, 12th डिजिट कौन से नंबर में लाई कर रहा है, कौन से नंबर के बीच में है, 11। ठीक है जी। व्हाट नंबर वुड कंटेन द 12th डिजिट, तो आप 11 कहोगे। अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं व्हाट नंबर वुड कंटेन द 13th डिजिट, तो भी 11 आएगा। अगर ये पूछ लूँ 10th डिजिट, तो 10 आएगा। ठीक है जी। हमें वो नंबर ढूंढना है जिसमें मिलियंथ डिजिट मतलब कि कंटेन कर रहा है। ठीक है, जिसमें अब देखो बेटे, स्टार्ट करते हैं ना। एक मैं अभी समझाती हूँ। देखो बेटे, काउंट करके तो आप ये वाला क्वेश्चन कर नहीं सकते, क्योंकि मिलियन थोड़ा हम काउंटिंग इतनी करेंगे। अब थोड़ा सा आप जब नंबर लिखते हो तो उसको ध्यान से देखना। 1 to 9 1 डिजिट नंबर, 10 to 99 2 डिजिट नंबर, 100 to 999 3 डिजिट नंबर, 1000 to 9999 4 डिजिट नंबर, 10,000 5 डिजिट नंबर। ऐसे करके नंबर आते हैं हमारे पास। तो हमने पहले ये देखना है कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट है, फिर 2 डिजिट वाले कितने टोटल डिजिट बन रहे हैं, फिर 3 डिजिट वाले कितने डिजिट बन रहे हैं, तभी हम मिलियंथ डिजिट ढूंढ पाएंगे। ठीक है जी। ये देखो, पहले आप यहाँ पे 1 to 9 लिख लो बेटे। 1 to 9 के बीच में कितने नंबर है, 1 to 9 तक हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। क्या बताया था पहली वीडियो में, मैंने बताया था ना कि आपने कैसे फाइंड करना है। 9 - 1 +1 कर देना है, 9 नंबर्स आ रहे हैं। ये कितने डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। तो टोटल डिजिट फाइंड करो बेटे, टोटल कितने डिजिट हो गए इसमें, 9 × 1 9 हो गए। क्लियर। अब देखो, ये 1 डिजिट नंबर तो हो गया, हम अब हमारे क्या है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, वो 10 to 99 हो रहे हैं। तो 99 - 10 +1 कर तो 90 नंबर लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर है। ये कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे 2 लिख दो, 90 × 2 कर बेटे 180 आ गया। ओके, मतलब कि 2 डिजिट में 180 डिजिट है टोटल। अब 3 डिजिट नंबर देखो यहाँ पे, 100 to 999। यहाँ पे इसमें से इसको कट करना, 1 ऐड कर लेना, 900 आ जाएगा। क्लियर बेटे। ये 3 डिजिट नंबर है, तो 900 × 3 कर दो बेटे, 2700 आ गया। क्लियर। अब 1000 to 9999, यहाँ पे 9000 आ गए बेटे नंबर्स, 4 डिजिट नंबर है। मल्टीप्लाई करो बेटे, 36,000। अब इनको ऐड कर देखो, हमने मिलियन के पास पहुंचना है ना, मिलियन तक जाना है। यहाँ पे जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है जी, तो कितना आ रहा है, ऐड करने के बाद यहाँ पे 98884 ये आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेना बेटे, 1 मिनट, बीच में 4 × 8 आ रहा है। ओके। अब ये मिलियन के पास तो नहीं है बेटे, आधा भी नहीं है मिलियन से। ठीक है जी। मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, 1 के पीछे 6। अभी भी हमें और आगे जाना पड़ेगा, मिलियन के पास जाना है ना हमने। पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही करवाया था ना कि आप जितना मैक्सिमम पास पहुंच सकते हो उतना पहुंच जाओ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,002, अगर मैं 99,000 गई बेटे, वो तो फिर मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा।
आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अब अभी कौन सा एग्ज़ाम है आप एक बार चेक करके देखना। 10,002 99,999 लिखोगी तो यहाँ पे 90,000 नंबर लाई करेंगे बीच में, है ना। और 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना, ऐड करके देखना, 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना तो हमने आगे जाना नहीं है, 1 मिलियन के पास जाना है ना। तो क्या करें बेटे, देखो पहले क्वेश्चन जो मैंने करवाया था 100 to 200 करवा दिया था, 200 to 300। अब देखो यहाँ पे मैं, आप एक बार चेक करना, 10,000 to 20,000 कर लेना, ठीक है जी। 30,000 कर लेना, वन, यहाँ पे 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ जी, ठीक है। 40,000 कर लेना, मुझे जीरो कम लग रही है, 1 मिनट बेटे, यहाँ पे 40 वाली थी, यस, वेट फॉर ए मिनट, ये ऐड करके इतना नहीं बनेगा, वेट वेट, हाँ जी। तभी यहाँ पे देखो, एक मैं ना स्टेप भूल गई यहाँ पे, ये 90,000 था, 90,000 इंटू 5, 45,000 आना था बेटे, 450,000, ठीक है, ये आना था। अब इनको ऐड कर कर जो 4888889 बन रहा था, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ये स्टेप, सॉरी भाई मैंने मिस्टेक भूल गई। अब देखो बेटे, अब हमने 1 मिलियन के पास जाना है ना, तो कहाँ से, यहाँ पे 100,000 से कहाँ तक जाए। अगर मैं 999,999 तक जाऊंगी वो तो मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे कम जाना है, कहाँ तक जाऊँ बेटे। देखो मैंने ना यहाँ पे अपने आप ही सोच लिया, 1,80,000 ले लेती हूँ यहाँ पे। रीज़न, यहाँ पे नंबर जो हैं इनके बीच में नंबर कितने, 8,001, ये 6 डिजिट नंबर है। 8,001 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 48, बीच में 3 जीरो और 6, ये आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास जो नंबर आएगा 968,895, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं मिलियन के पास पहुँच गई, ठीक है जी। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 180,000 लेना है बेटे। बेटे यहाँ पे देखो, ये तो मालूम है ना, अगर मैं 20 लेती हूँ तो यहाँ पे 20,001 आएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 12,000 समथिंग आएगा। अगर यहाँ पे 12 ऐड करूँगी तो मिलियन के पास तो नहीं हम पहुँचेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 130 ले लूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर भी 18 आएगा, ठीक है। ऐसे कर कर हमने चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे 90,000 ले लेती तो 90,001 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करती तो 54 आ जाना था। जब मैंने ऐड करना था वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाना था, ठीक है। थोड़ा सा हमें देखना भी पड़ता है, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम नहीं है, आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेना, 100,000, 120,000, 130,000 ऐसे करके ले लेना बेटे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों लिया, कि इसके साथ मैं मिलियन के पास पहुंच जाऊंगी। अब मैं मिलियन के पास पहुंच गई, ठीक है। अब मुझे कितने डिजिट और चाहिए कि मैं मिलियन बन जाऊं, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा कि मैं मिलियन बन जाऊं, तो वो कैसे निकालना है बेटे। यहाँ पे आप लिखो रिमेनिंग डिजिट्स टू रीच 1 मिलियंथ डिजिट। कितना होगा वो, 1 मिलियन में से 968,895 कट कर दो बेटे, कितना आ जाएगा, 31,105, ये आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे कितने डिजिट और चाहिए, 31,105, अगर मैं ये ऐड करती हूँ ना तो मेरे पास मिलियन आएगा, ठीक है जी। ये तो आ गया, डिजिट तो आ गए, पर मुझे नंबर चाहिए ना, मैं कितने नंबर और ऐड करूँ। नंबर निकालने के लिए मुझे यहाँ से मैं अरेज करती हूँ बेटे, ये देखो ध्यान से समझना, नंबर विथ 6 डिजिट, हमें 6 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है जी।
अगर हमने 6 डिजिट नंबर निकालना है कि इसमें कितने 6 डिजिट नंबर आएंगे, तो 31,105 डिवाइडेड बाय 6 कर दो बेटे। अब डिवाइड कर कर देख लो, ठीक है जी। 3 5 ज़ा 60, 30 से सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24, 1 रिमाइंडर। इसका मतलब 5184 तो हमें फुल नंबर्स चाहिए, 1 डिजिट और चाहिए। यही मतलब हुआ ना, इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था बेटे, हमने डिवाइड कर कर देखा था। देखो हम 180,000 तक तो पहुंच गए थे, है ना। तो अगर हमें उसमें 5184 नंबर और चाहिए तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे? रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बेटे? 180,000, ठीक है जी। इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ो इसको। 5184 ऐड कर दो, 185,184 आ गया बेटे। ये तो फुल नंबर आ गए। एक डिजिट और लेना है, तो इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बेटे? 185,185 यही होगा। ये तो फुल नंबर लेने हैं, एक डिजिट और लेने को बोला हुआ है, तो हमारा मिलियंथ डिजिट आएगा, तो 1 ले लो। ये मिलियंथ डिजिट है। ये किस नंबर में लाई कर रहा है? उन्होंने बोला था ना विच नंबर में अक्कर कर रहा है ये मिलियंथ डिजिट, किसमें अक्कर कर रहा है? इसमें। इसका आंसर आएगा 185,185 में अक्कर कर रहा है। और मिलियंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? 1 है बेटे। क्लियर? हमने पहला क्वेश्चन भी ऐसे किया था। अगर बेटे नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना। कई बार होता है जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। अपने आप करने की कोशिश करना बेटे। जरूरी नहीं है मैंने 100,000 ले लिया, 180,000 ले लिया तो क्या हो गया अगर आप 170,000 ले लोगे, ठीक है। मिलियन के पास पहुंचना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 85 ले लोगे तो भी कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बस थोड़ा सा मिलियन के पास आ जाओ, ठीक है। हमारा ये मकसद होता है। 150,000 कर देते तो भी हम मिलियन के पास पहुंच जाते, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, बस मेथड यही लेना है अपने, ठीक है। मिलियन में से आपने जितने मिलियन हमें और बल्कि कितना नंबर ऐड करेंगे हमारा 1 मिलियन बन जाए वो कट कर कर देख लेना। फिर 6 डिजिट नंबर चाहिए हमें तो 6 के साथ डिवाइड कर देना। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 3 के साथ डिवाइड कर दिया था, ठीक है बेटे। क्लियर है? अब सी पार्ट करवाती हूँ बेटे, वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, अब देखो सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है। व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000 टाइम। देखो बेटे आप काउंटिंग में 5 को काउंट करते चले जाओ, ठीक है जी। कहीं पे जाकर 5,000 टाइम भी आएगा, वो किस नंबर में अपीयर होगा ये पूछा है आपसे। देखो काउंटिंग करनी तो मुश्किल है। ये फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है 15 लिखोगे, ये सेकंड टाइम उसमें 5 जो अपीयर हो रहा है, ठीक है जी। अब 25 लिखो थर्ड टाइम है, ऐसे का तो मुश्किल है बेटे। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के साथ बताती हूँ बेटे। ये अरेज कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, ये तो याद रख लेना जो मैं करवा रही हूँ अभी। आपको नहीं मालूम फ्रॉम नंबर 1 to 100 द डिजिट 5 अपीयर। देखो बेटे काउंट भी यहाँ तक तो चलो काउंट भी कर लोगे। अगर आप 1 से लेकर 100 तक 5 काउंट करना चाहो तो वो तो ईजी है, 20 टाइम्स आता है। बट आगे आगे काउंट करना मुश्किल है बेटे, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 to 100 जब आप काउंटिंग करते हो उसमें 5 जो है वो 20 टाइम्स आता है, काउंट करके देख लेना। अगर आप 1 to 500 तक जाते हो ना तो जो 5 है वो 101 टाइम्स आ रहा है। मैं 500 को इंक्लूड कर रही हूँ बेटे, ठीक है जी। 1 to 1000 यहाँ पे जो 5 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 300 टाइम्स, ओके। 1 to 10,000 यहाँ पे 5 जो है वो 4,000 टाइम्स आ रहा है। ये आपको सब याद रखना पड़ेगा बेटे, ठीक है जी। अब आगे हमें कितना चाहिए? 5,000 टाइम्स। तो ये बात तो क्लियर है कि 1 से लेकर 10,000 तक तो 4 टाइम्स 4,000 टाइम्स आ रहा है, तो इससे आगे ही कहीं आएगा।
अब इससे आगे काउंटिंग कहाँ पे आएगा ये निकालना मुश्किल है बेटे। तो आप क्या करो बेटे, देखो 10,000 से 10,999 तक जो 5 है ना वो 300 टाइम्स अपीयर हो रहा है। कैसे मालूम पड़ा आपको, देखो जब आप काउंटिंग लिखोगे 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, यहाँ पे 1 से लेकर 1000 तक जितने आपने डिजिट यूज़ किए थे ना वही यूज़ होंगे, है ना। अगर और ऐड होंगे तो 1 और 0 ऐड होगा उसमें, ठीक है, 5 नहीं ऐड होगा। अगर आप देखो काउंटिंग लिख रहे हो ना 10,001, 10,002, 10,003, देखो अगर आप 1 से लेकर 1000 तक लिखते हो तो 1, 2, 3 ऐसे लिखते हो, बीच में और क्या ऐड हो रहा है, 1, 0, 0 ऐड हो रहा है, 5 तो नहीं कहीं पे ऐड हो रहा। इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक अगर 300 टाइम्स 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 300 टाइम्स आएगा। एक बार लिख कर देख लेना, 11,002, 11,999, यहाँ पे भी बेटे 300 टाइम्स ही आएगा क्योंकि 11, 0, 0 ऐड होगी जब आप काउंटिंग लिखोगे, ठीक है, 5 कहीं पे नहीं ऐड होगा। ओके, 12,002, 12,999, तो यहाँ पे भी 300 टाइम्स आ रहा है, ये बन गया बेटे 4,900 टाइम्स। अब मुझे 100 टाइम और चाहिए तभी मैं 5,000 टाइम्स लिख पाऊंगी कि कहाँ पे जब पहुंचूंगी मैं, ठीक है जी। अब 100 टाइम्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 to 500, 101 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं 500 को छोड़ दूँ 1 to 400, यहाँ पे 1 to 499 तक देखूँ तो 100 टाइम्स ही आएगा। 500 को मैंने छोड़ दिया, अभी इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ था तो 13,002, 13,499, इसमें जो 5 है वो 100 टाइम्स आ रहा है। टोटल बेटे कितना बन गया, 5,000 टाइम्स बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। अब उन्होंने पूछा था हमें नंबर चाहिए जिसमें 5,000 जो है 5 जो है वो 5,000 टाइम्स आए, तो वो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे लिख दो बेटे द डिजिट 5 इन रिटर्न 5,000 टाइम्स एट नंबर, इससे पहले 5 वाला नंबर कौन सा होगा बेटे, 13,495, ठीक है जी। तो इसमें ही आएगा 5,000 टाइम्स, ठीक है जी। आपने ये देखो इसमें तो 5 आ नहीं रहा तो इससे पहले जो नंबर आ रहा है उसमें 5,000 टाइम्स आएगा, तो वो कौन सा है, 13,495। ये बेटे आपको सब याद रखना पड़ेगा। ये आप लॉजिकली आप सोच सकते हो कि 10,000 से 10,999 तक जाना है तो सेम उतने ही डिजिट मतलब कि जितने 1 to 1000 में 5 आ रहा है उतने ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर डिजिट आप साथ में लिख भी रहे हो तो 1, 0, 0 लिख रहे हो, 5 तो नहीं लिख रहे ना, ठीक है। आप एक बार चेक कर देख लेना बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना बेटे, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।